डियर स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, देखिए बेटे क्या है। स्मॉल इंडोर ग्रीन हाउस इज मेड इंटायरली ऑफ द ग्लास टी held together with tape. It is 30 centimeter long, 25 centimeter wide and 25 centimeter high. What is the area of the glass? एक तो एरिया निकालना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है। How much tape is needed for all the 12 edges? अब इसको हेल्ड यानी कि इसको टाई करने के लिए कितना टेप की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं निकालता हूं इसका टोटल एरिया निकाल लेता हूं। व्हाट इज द एरिया ऑफ द ग्लास? तो पहले इसकी लेंथ देखिए, इसकी लेंथ दे रखी 30 सेंटीमीटर, ब्रेड दे रखी 25 सेंटीमीटर और हाइट भी 25 सेंटीमीटर। अब इसका टोटल सरफेस एरिया निकाल लो, टीएसए, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड। ये वाला फॉर्मूला लगाओ, ट्वाइस एल बी प्लस बी एच प्लस में एच है। तो ट्वाइस लेंथ इंटू ब्रेड 30 इंटू 25 प्लस 25 इंटू 25 प्लस ब्रेथ 25 और हाइट कितनी है 30। सोल्व कर लो बेटा इसको। तो 30 को 25 से 750, 25 को 25 625, फिर ये 750 हो गया। इनको सबको ऐड कर दो, 750 750 1500 1500 और 625 2125 आ गया, 2125। अब 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 4250, 2 5 10, 2 2 4 1 5, 2 1 2 2 2 4। किस में था ये? सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या आ गया? व्हाट इज द एरिया ऑफ द ग्लास? देयरफॉर एरिया ऑफ द ग्लास, एरिया ऑफ द ग्लास 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो बेटा फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट में हाउ मच टेप इज नीडेड फॉर ऑल 12 एजेस? टेप नीडेड फॉर 12 एजेस। 12 एजेस हैं जिसमें 4 लेंथ, 4 ब्रेड, 4 हाइट। 4 इंटू क्या कर दूं, एल प्लस बी प्लस में एच। तो 4 इंटू लेंथ कितनी इसकी 30 प्लस 25 प्लस 25, 4 इंटू 25 25 50 50 और 30 80, यानी कि 80 आ गए। 80 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, इसका ये होगा 320 सेंटीमीटर। यानी कि ये हमारे पास में टेप की जरूरत पड़ेगी कितने एजेस के लिए? 12 एजेस के लिए। क्यूबॉइड इस तरह का होता है आपके पास, ये शेप है क्यूबॉइड की। इसके अंदर 12 एजेस हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12, यानी कि 12 एजेस हो गए इसके। तो इसका मतलब 4 लेंथ, 4 ब्रेथ और 4 हाइट, 25 25 50 और 30 80 80 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं 320 सेंटीमीटर। ये आपका बेटा क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 6 हो गया। ऐसे ही आप क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं बेटा। क्या है क्वेश्चन नंबर 7? Shanti Street was placing an order for making the cardboard box for placing their sweets. 2 size of boxes were required. The bigger of dimension 25 25 and the smaller of dimension 15 12 5 for all the overlaps. 5% of the total surface area is required extra. If the cost of the cardboard is rupees 4000 centimeters square, find the cost of cardboard required for supplying 250 boxes of each kind. ये लिखा हुआ बेटा इसमें। तो सबसे पहले आपको क्या करना है बेटा इसमें कि टोटल सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा बिगर बॉक्स का, एक बॉक्स इसका। फिर 5% एक्स्ट्रा निकाल लेंगे, फिर वो ऐड कर देंगे इसमें, फिर इसको 250 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे ही स्मॉलर का निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम बिगर बॉक्स का निकालते हैं। 4 बिगर बॉक्सेस। तो इसकी लेंथ देखिए बेटा, इसकी
लेंथ है इसकी 25 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ है इसकी 20 और हाइट है 5। तो टोटल सरफेस एरिया निकाल दो और वन बॉक्स का ट्वाइस LB प्लस BH प्लस HL। फॉर्मूला वही लग रहा है इसमें भी। लेंथ कितनी इसमें 25, ब्रेड्थ 20 प्लस 20 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 25 LB प्लस BH प्लस में HL। ये 500 हो गया, जिसको 20 से मल्टीप्लाई किया। ये 100 हो गया 20 को 5 से, और ये 25 को 5 से 125। अब ये हो गया 500 600 725 और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया 1450 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एक्स्ट्रा एरिया निकाल दो 5%। एक्स्ट्रा एरिया फॉर ओवरलैपिंग का निकाल दो 5%। तो 5% ऑफ 1450। तो सोल्व कर लो इसको। 5 इंटू 145 अपॉन में 100। तो 0 से ये 0 कट गया, 5 से 5 दूनी 10 और 5 9 जा 45 और 5 2 जा 10। अब ये कितने बजे कट गया है देखिए, ये कट गया आपका 145, यानी कि फिर से देख लो 5 इंटू 1450 और अपॉन में 100। अब बेटा एक ये 0 से 0 कट गया, 5 1 जा 5 5 2 जा 10, ऐसे काट लो। 145/2 आ गया, यानी कि ये काटने के बाद आ गया 72.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया निकाल दो और वन बॉक्स का। तो इसमें ऐड कर दो, इसमें कितना निकला था, ये 1450 आया था, प्लस कितना ऐड कर दो इसमें 1450 में 72.5 प्लस कर दिया मैंने। तो ये आपके पास आ गया, यानी कि 1450 में आपने प्लस कर दिया 72.5 2 7 5 12 4 1 5, ये हो गया 1522 हो गया। 1522 पॉइंट कितना आ गया 5, यानी कि 1522.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 2 7 5 12 4 1 5, यानी कि 1522 पॉइंट कितना हो गया 5 हो गया। ये तो हमने किसका निकाल दिया बेटा, 1 का निकाल दिया। अब हमें किसका निकालना है, 250 बॉक्सेस का निकालना है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कितने बॉक्सेस का, 250 बॉक्सेस का। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ 250 बॉक्सेस, टोटल सरफेस एरिया ऑफ 250 बॉक्सेस। तो इसका मतलब 250 से मल्टीप्लाई कर दो, 1522.5 को मल्टीप्लाई कर दो 250 से। ये आ गया आपके पास में क्या हो जाएगा, 1522 इंटू में 250 अपॉन में 100, लेकिन डेसिमल हटाएंगे 10 आ जाएगा। अब एक 0 से 0 कट गया। अब 15,225, ये 15,225 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 25 से। तो 5 में 25, 10 और 2 12, 10 और 11 25 26, 5 और 2 7, 2 5 10, 2 2 4 5, 4 10, 2 और 3 5, 2 6 6 4 10, 7 और 1 8, ये आ गया 380 625 आ गए सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे ही आप स्मॉलर का निकाल लें, स्मॉलर का निकालेंगे और स्मॉलर बॉक्सेस, यानी कि सरफेस एरिया ऑफ वन बॉक्स का निकाल दी। लेंथ कितनी इसकी, छोटे वाले की देखिए आप, ऐसे ही बिल्कुल ये प्रोसेस अप्लाई करेंगे। 15 12 हो गया ब्रेड्थ, और हाइट कितनी होगी 5। अब टोटल सरफेस एरिया निकाल दें, और वन बॉक्स का ट्वाइस LB प्लस BH प्लस में HL। तो ट्वाइस LB, लेंथ कितनी इसकी 15 इंटू 12 प्लस 12 इंटू 5
प्लस 5 इंटू 50। सॉल्व कर लें। 15 को 12 से 180 प्लस 60 प्लस 75 ऐड कर दें इनको 180 प्लस 60 और 75 5 8 से 14 और 7 21 1 और 2 3 315 आ गया। 315 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो 630 आ गया। अब इसका एक्स्ट्रा एरिया निकाल लें। एक्स्ट्रा एरिया 5% निकाल लें। 5 इंटू में 630 अपॉन में 100। अब आपका ये 0 से 0 कट गया। 5 2 जा 10 63/2 आ गया। अब 63 में 2 का डिवाइड कर दें 31.5 आ गया। अब टोटल सरफेस एरिया निकाल लें वन बॉक्स का। टोटल सरफेस एरिया ऑफ वन बॉक्स। अब अपने पास में इसका टोटल सरफेस एरिया जाएगा एक बॉक्स का। टोटल सरफेस एरिया ऑफ वन स्मॉलर बॉक्स ये आ गया आपके पास कितना 630 था। इसमें आपने प्लस कर दिया 31.5 ये हो गया 661 हो गया 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अपने पास टोटल सरफेस एरिया निकाल दो ऑफ 250 स्मॉलर बॉक्सेस का, यानी कि 250 को मल्टीप्लाई कर दें 661.5 से। 250 को 661.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका डेसिमल हटा देता हूं मैं। ये 10 आ गए नीचे 0 से 0 कट गया। 66 15 को 25 से मल्टीप्लाई कर दो 5 और 25 5 और 2 7 30 30 और 3 33 5 और 25 5 और 2 7 30 30 और 3 33 0 2 5 10 3 आ गया 2 6 12 2 6 12 13 5 7 3 5 6 1 देखो 5 5 25 5 1 5 और 2 7 5 6 30 5 6 30 33 हो गया 2 5 10 2 1 2 और 3 हो गया 2 6 12 1 कैरी 2 6 12 13 5 7 3 5 6 1 1653 यह हो गया 165375 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ये आपके पास 250 बॉक्सेस का एरिया आ गया। अब टोटल सरफेस एरिया निकाल लें। टोटल सरफेस एरिया ऑफ बोथ काइंड ऑफ बॉक्सेस अब दोनों को प्लस कर दें। छोटे वाले का एरिया और बड़े वाले का एरिया दोनों का प्लस कर दें बेटा। अब अपने पास आ जाएगा छोटे वाले 250 का हमारे पास था, ये अभी आपने निकाला था 380,625 प्लस 165,375। इन दोनों को प्लस करेंगे 380 625 165,375 5 5 10 7 और 2 9 10 6 3 9 और 1 10 5 और 1 6 8 6 14 3 और 1 4 5 546 यह आ गया 546,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये टोटल सरफेस एरिया दोनों तरह के बॉक्सेस का। अब आपको क्या करना है, कॉस्ट निकालनी है। कॉस्ट ऑफ 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर कार्डबोर्ड, यानी कि 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर कार्डबोर्ड की कॉस्ट क्या होगी ₹4। कॉस्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कार्डबोर्ड 4/1000 आ जाएगी। अब आपको कितने की निकालनी है, 546,000 की निकालनी है। कॉस्ट ऑफ 546,000 सेंटीमीटर स्क्वायर कार्डबोर्ड की, तो 4/1000 मल्टीप्लाई बाय 546,000, तो 3 0 से 3 0 कट गई। 4 इंटू 546 4 6 24 4 4 16 तो 18 4 5 20 21, यानी कि 2184 रुपये आ जाएगी टोटल कॉस्ट इसकी कार्डबोर्ड की। जितना भी कार्डबोर्ड यूज होगा उसकी कॉस्ट ही आ जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बोलिए।
बेटा क्वेश्चन नंबर 8 क्या देखिए, Arvind wanted to make a temporary shelter for her car by making it the box-like structure with tarpaulin that covered all the four sides and top of the car, यानी कि with front a flap which can be rolled up. Assuming that stitching margins are very small and therefore negligible, how much tarpaulin would be required to make the shelter of height 2.5 meter with base dimension 4 मीटर इंटू 3 मीटर। तो इसमें क्या निकालना बेटा, परवीन जो है ना अपनी कार के लिए शेल्टर बनाना चाहता है, यानी कि कार खड़ी करने के लिए छाया बनाना चाहता है कि वो किस तरह से बनाता है, बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर है, यानी कि क्यूबॉइड शेप है, चार साइड कवर्ड है और टॉप भी कवर्ड है और फ्रंट ऐसे है जो कि उसको रोल अप किया जा सकता है, यानी कि अपने पास में 5 एक तो कवर्ड सरफेस हो गया और एक बॉटम का हो गया। ये एरिया टू बी रिक्वायर्ड किसके लिए, एरिया टू बी कवर्ड विद टारपोलिन, ये निकालना है। एरिया टू बी कवर्ड, टू बी एरिया टू बी कवर्ड विद टारपोलिन, मतलब कितना टारपोलिन की जरूरत पड़ेगी, यानी एक तो एरिया फॉर वॉल का निकाल लो, एरिया फॉर वॉल प्लस यानी कि एरिया ऑफ द टॉप का निकाल दो, एरिया ऑफ द टॉप बेस, यानी कि एरिया ऑफ फॉर वॉल का होगा ट्वाइस एल प्लस बी इंटू मैच प्लस और ये होगा एल इंटू बी हो गया। अब इसके अंदर अपने पास लेंथ कितनी, यहां पर ट्वाइस लेंथ देखिए बेटे कितनी, यहां से 4 मीटर 3 मीटर, लेंथ है 4 ब्रेड्थ है 3, यानी कि लेंथ कितनी है 4 मीटर, ब्रेड्थ कितनी 3 मीटर और हाइट कितनी है 2.5 मीटर, यानी कि लेंथ ब्रेड्थ और हाइट इंटू में हाइट कितनी 2.5 प्लस 4 इंटू 3, सोल्व कर लो अब इसको। अब 4 और 3 कितना हो गया 7 इंटू 7 इंटू 2.5 प्लस में ये कितना हो गया 12। अब इसका मल्टीप्लाई कर दो, इसका डेसिमल हटा दूं 10 आ गया, 2 5 या 10, 5 से कटेंगे 5 5 या 25, यानी कि 35 प्लस में 12 आ गया, 35 प्लस 12 ये कितना इसको ऐड करने से 47 मीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर आ गया, यानी कितने आपको टारपोलिन की जरूरत पड़ेगी 35 मीटर स्क्वायर टारपोलिन। ये क्वेश्चन नंबर 8। अब बेटा हम क्या करेंगे, अब एक्सरसाइज 13.1 2 3 4 तक तो है एरिया निकालने की, अब हम 13.5 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, यही क्यूब और क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालना है उसमें, तो हम 13.5 स्टार्ट करते हैं। अब बेटा ये 13.5 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए क्या है, कि मैच बॉक्स मेजरिंग 4 सेंटीमीटर 2.5 सेंटीमीटर 1.5 सेंटीमीटर, व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ ए पैकेट कंटेनिंग 12 सच बॉक्सेस। अब इसमें आपको वॉल्यूम निकालना है, ये इसलिए हमने एक्सरसाइज कर रहा है बेटा, ये क्यूबॉइड की है, ये क्यूब और क्यूबॉइड्स की, तो इसलिए हमने एक्सरसाइज जो शुरू किया था, पहले टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया और जो भी था उसके अंदर एरिया से रिलेटेड थी पहली एक्सरसाइज। अब ये एक्सरसाइज वॉल्यूम से, वॉल्यूम का फॉर्मूला मैंने बताया था क्यूबॉइड का LBH और क्यूब का साइड का क्यूब। तो सबसे पहले इसमें देखिए बेटा, इसकी लेंथ दे रखी है, लेंथ ऑफ क्यूबॉइड 4 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ ऑफ क्यूबॉइड 2.5 सेंटीमीटर और हाइट 1.5 सेंटीमीटर। व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ ए पैकेट कंटेनिंग 12 सच बॉक्सेस, 12 बॉक्सेस हैं ना, कंटेनिंग 12 सच बॉक्सेस, एक पैकेट में 12 मैच बॉक्स हैं, तो उसका वॉल्यूम क्या, पहले एक का वॉल्यूम निकाल लो, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड ये होता है LBH, तो इसका मतलब लेंथ कितनी है इसकी 4, ब्रेड्थ कितनी है 2.5 और हाइट 1.5, डेसिमल हटा देता हूं 10 ये हो गया 10 ये हो गया, 5 से काट देता हूं 5 3 जा 15 5 2 जा 10 5 5 जा 25 5 2 जा 10 2 से 2 2 जा और 2 से 2, यानी 15 सेंटीमीटर क्यूब आ गया, यानी कि एक बॉक्स का ये आ गया वॉल्यूम ऑफ वन बॉक्स, वॉल्यूम ऑफ वन मैच बॉक्स
एक मैच बॉक्स का वॉल्यूम हो गया 15 क्यूबिक सेंटीमीटर। अब कितनी है एक पैकेट में? वॉल्यूम ऑफ 12 मैच बॉक्स। अब 15 को 12 से मल्टीप्लाई कर दो, 180 क्यूबिक सेंटीमीटर आंसर आ गया। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ ए पैकेट, आपको एक पैकेट का वॉल्यूम निकालना था, वॉल्यूम ऑफ ए पैकेट या 180 क्यूबिक सेंटीमीटर, ये निकालो। इसे बेटा क्या दे रखा है? मैच बॉक्स दे रखा है, उसका डायमेंशन दे रखा है, तो लेंथ ब्रेड हाइट दे रखी है, तो आपको उसमें 12 बॉक्सेस हैं एक पैकेट में। हमने क्या किया, एक का वॉल्यूम निकाल दिया, क्यूबोइड शेप में है, LBS 15 आ गया। फिर इसमें 12 बॉक्सेस हैं, तो 12 का वॉल्यूम, 12 को 15 से मल्टीप्लाई करता है 180, यानी कि पैकेट बन गया 12 का। जैसे मैच बॉक्स, जैसे पैकेट आता है मैच बॉक्स का, उसमें 12 मैच बॉक्स होते हैं एक पैकेट में, तो एक का वॉल्यूम निकाल करके उसको किससे मल्टीप्लाई कर देना है? 12, ये वॉल्यूम आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बेटा देखिए, एक क्यूबोइडल वाटर टैंक is 6 meter long, 5 meter wide and 4.5 meter deep. How much liters of water can it hold? क्यूबोइडल वाटर टैंक है, उसकी लेंथ ब्रेथ तो हाइट दे रखी है। अब आपको ये बताना उसमें कितना वाटर पानी आएगा, और वो भी लीटर में निकालना है। तो पहले से मीटर क्यूब में निकाल लेंगे और लीटर में चेंज कर देंगे। तो लेंथ कितनी बेटा देखिए 6 मीटर, ब्रेथ कितनी है 5 मीटर, और हाइट कितनी है 4.5 मीटर। वॉल्यूम निकाल दो पहले इसका, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबोइडल टैंक, क्यूबोइडल टैंक यह आ जाएगा LBH। लेंथ कितनी इसकी 6, ब्रेथ 5, हाइट 4.5। डेसिमल हटा दो 10 हो गया, 5 से काट दो 5, ये तो 45 है, 5 9 जा 5 1 जा 5, 5 9 जा 40, और यहाँ पर 5 2 जा 10 हो गया, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 45 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 135 मीटर क्यूब। ये इसका वॉल्यूम आ गया। इसको लीटर में चेंज करना है, तो यानी कि 1 मीटर क्यूब किसके बराबर है? 1000 लीटर के। 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर के, और 135 मीटर क्यूब किसके बराबर हो जाएगा? इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, 135 लीटर, ये आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ क्यूबोइडल टैंक। Therefore, volume of a cuboidal tank 135,000 मीटर क्यूब, यानी 1 10 100 1000 10,000 लाख 1,35,000 मीटर लीटर, मीटर क्यूब नहीं, क्या आ गया? ये लीटर आ गया। तो यही आपको फाइंड आउट करना था, इसका वॉल्यूम निकालना था, कितना पानी आएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बेटा देखिए, एक क्यूबोइडल वेसल is 10 meter long and 8 meter wide. How high must it be made hold 380 meter cube of liquid? यानी कि हमें इसका क्यूबोइडल जो है वेसल दे रखा है, उसका वॉल्यूम भी दे रखा है, और लेंथ और ब्रेथ दे रखी है, हाइट निकालनी है। तो सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबोइडल वेसल, आपको ये दे रखा है वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबोइडल वेसल 380 मीटर क्यूब। अब इसका फॉर्मूला होता है LBH, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, किसके बराबर रख दूं? 380 की। लेंथ दे रखे 10 मीटर, ब्रेथ दे रखी 8 मीटर, और H आपको फाइंड आउट करना है। तो दिस इंप्लाई दैट 10 इंटू 8 इंटू H इज इक्वल टू 380, और H इज इक्वल टू आ गया 380 डिवाइड बाई 10 इंटू 8। ये सॉल्यूशन हो गया, 0 से 0 कट गया, 2 4 जाए 8, और ये 19 बाई 4 डिवाइड कर दो 19 में 4 का, 4 4 जा 16, कितना बच गया 3, 4 7 जा 20, 2 बच गया, और 4 5 जा 20, 4.75 मीटर ये हाइट आ जाएगी। हाइट ऑफ वेसल की हाइट आ गई 4.75 मीटर। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है बेटा देखो, फाइंड द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए क्यूबोइडल पिट
8 मीटर लॉन्ग, 6 मीटर ब्रॉड एंड 3 मीटर डीप एट द रेट ऑफ ₹30 पर मीटर। इसमें भी क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है, पहले क्यूबिकल फीट का, फिर उसका कॉस्ट निकालना है। 1 मीटर क्यूब की कॉस्ट ₹30, तो जितना भी वॉल्यूम आएगा उसको 30 से मल्टीप्लाई कर दो। सॉल्यूशन, लेंथ कितनी है इसकी 8 मीटर, ब्रेथ कितनी है 6 मीटर और हाइट कितनी है 3 मीटर। वॉल्यूम निकाल दो इसका, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबोइडल पिट, क्यूबोइडल पिट क्या LBH, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ कितने 8, ब्रेथ कितने 6 और हाइट 3। 8 से 48, 48 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 144 आ गया, 144 मीटर क्यूब। अब बेटा इसकी कॉस्ट निकाल दो। कॉस्ट कैसे निकलेगी, 1 मीटर क्यूब की कितनी है कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ डिगिंग, कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए क्यूबोइडल पिट, क्यूबोइडल पिट, ये आंसर आ जाएगा आपका। अब इसको 144 को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं 30 से, 0 तो आ जाएगा, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, 13, 3 1 जा 3 और 1 4, ये आंसर आ गया। ₹4,320 आ गया, ये कॉस्ट ऑफ डिगिंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बेटा क्या, द कैपेसिटी ऑफ द क्यूबोइडल टैंक इज 50,000 लीटर ऑफ वाटर, फाइंड द ब्रेड्थ ऑफ द टैंक if its length and depth are respectively 2.5 मीटर and 10 मीटर। इसमें आपको क्या निकालनी है, लेंथ निकालनी है, जबकि आपको इसमें ब्रेड्थ निकालनी है, लेंथ और हाइट दे रखी है। तो सबसे पहले इसकी कैपेसिटी मतलब वॉल्यूम, कैपेसिटी ऑफ ए क्यूबोइडल टैंक, ये दे रखी है 50,000 लीटर। अब इस लीटर को मीटर क्यूब में चेंज कर दो, इसको 1000 से डिवाइड कर दो, इसमें चेंज हो जाएगा मीटर क्यूब में, ये 3 0 कट जाएंगे, 50 मीटर क्यूब बन गया। यानी कि ब्रैकेट में लिख देंगे कि अपने पास अभी लिखा था आपने कि 1 जो मीटर क्यूब है वो 1000 लीटर के बराबर होता है। 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर, और 1 लीटर किसके बराबर होगा 1/1000 मीटर क्यूब, यानी कि कैपेसिटी आ गई। इसका फॉर्मूला होता है L इंटू बी इंटू एस, 50 के बराबर रख दो। अब लेंथ क्या दे रखी है, लेंथ इज इक्वल टू 2.5 मीटर और हाइट क्या दे रखी है 10 मीटर। निकालने के इसमें ब्रेथ निकालनी है, तो दिस इंप्लाई दैट 2.5 इंटू में b इंटू में h की जगह 10 इज इक्वल टू 50 और ब्रेथ इज इक्वल टू 50 डिवाइड बाई 2.5 इंटू में 10। डेसिमल हटा दो इसका, 10 ऊपर चला जाएगा, नीचे आ गया 25 इंटू 10, ये 10 से 10 कैंसिल हो गया, 25 2 जा 52 आ गया, यानी कि b की वैल्यू 2 आ गई। देयरफॉर ब्रेथ इज इक्वल टू 2 मीटर आ, ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है बेटा, देखो, ए विलेज हैविंग ए पॉपुलेशन ऑफ 4000 required 150 liter of water per head per day. It has the tank measuring 20 meter, 50 meter, 6 meter. For how many days will the water of this tank last? अब ये पूछा गया, इसमें एक गांव की जनसंख्या 4000 है और उस गांव में एक आदमी को एक दिन का 150 लीटर पानी चाहिए और उस टैंक का मेजरमेंट है 20 मीटर लंबा है, 15 मीटर चौड़ा और 6 मीटर ऊंचा है, यानी कि उसकी हाइट दे रखी है। और हाउ मेनी डेज, यानी कि उसमें जो पानी है वो कितने दिन तक चल सकता है, चलेगा, ये इसमें निकालना है। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि 1 पर्सन रिक्वायर्ड वाटर, एक आदमी को कितना पानी चाहिए, उसकी हम कैपेसिटी निकाल लेते हैं। सबसे पहले टोटल पानी कितनी, आप उसकी कैपेसिटी निकाल लो टैंक की, यानी कि लेंथ कितनी दे रखी है, लेंथ ऑफ द टैंक 20 मीटर, ब्रेथ कितनी है 15 मीटर और हाइट कितनी है 6 मीटर, यानी कि वॉल्यूम निकाल दो पहले टैंक का, वॉल्यूम ऑफ द टैंक, ये आ जाएगा LBH। तो लेंथ 20,
ब्रेथ 15 और ये 6। 20 को 15 से मल्टीप्लाई कर दो, 15 दूनी 30, 300। 300 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा? 18, 1800 मीटर क्यूब आ गया। इसको लीटर में चेंज कर दो, यानी कि 1800 को मल्टीप्लाई कर दो 1000 से, ये होगा लीटर। अब 1 8 और 0 हो जाएंगे 5, ये आ गया लीटर। 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, यानी कि 18 लाख लीटर आ गया। अब आप देखेंगे कि एक व्यक्ति को कितना पानी चाहिए। 1 पर्सन रिक्वायर्ड वाटर पर डे। 1 पर्सन रिक्वायर्ड वाटर 1 डे, ये चाहिए इसको 150 लीटर पानी चाहिए। अब उस गांव की जनसंख्या कितनी? 4000 है। 4000 पर्सन्स रिक्वायर्ड वाटर 1 डे। तो 150 को मल्टीप्लाई कर दो 4000 से, तो यानी कि 15 चौके 60 हो गया ये, और 0 हो गए 4, ये 1 2 3 4, यानी कि अपने पास 5 जीरो आ गए टोटल लीटर। यानी कि 60 1 10 100 1000 10,000 लाख, 1 10 100 1000, 1 10 100 1000 10,000 लाख, यानी कि 6 लाख आ गए। तो यानी कि कितने दिन तक चलेगा? हाउ मेनी डेज विल द वाटर ऑफ दिस टैंक लास्ट? तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डेज, रिक्वायर्ड डिवाइड कर दो बस, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डेज, जितनी उसकी कैपेसिटी है टैंक की उससे डिवाइड कर दो, यानी कि 1,80,000 है, इसको डिवाइड कर दो इससे 6 लाख से, तो ये आ जाएगा आपका 5 जीरो, तो ये कट जाएंगे 3 और 2 5, ये जीरो बराबर है ना, 5 5 ये कट गई, 6 1 6 6 3 18, यानी कितने दिन तक चला जाएगा? 3 डेज, यानी कि 3 दिन तक वो पानी उसमें से चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है बेटा? देखिए, वुडन मेजरिंग फॉर 40 मीटर 25 मीटर 15 मीटर, फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ वुडन कैरेट्स ईच मेजरिंग 1.5 मीटर 1.25 मीटर 0.5 मीटर दैट कैन बी स्टोर्ड इन द गोडाउन। कहता है कि आपके पास एक गोडाउन का मेजरमेंट है और ये मेजरमेंट है कैरेट का, तो कहता है कि आपको कितने कैरेट्स रखे जा सकते हैं गोडाउन में। गोडाउन का वॉल्यूम निकाल लो और एक कैरेट्स का वॉल्यूम निकाल दो, डिवाइड कर दो, आपके पास आ जाएंगे नंबर ऑफ, क्या आ जाएंगे? नंबर ऑफ कैरेट्स दैट कैन बी स्टोर इन द गोडाउन। मैं सीधा लिख देता हूं, आपको ये फॉर्मूला लगाना है, नंबर ऑफ वुडन, नंबर ऑफ वुडन कैरेट्स can be stored in godown। कैसे आ जाएगा? वॉल्यूम ऑफ गोडाउन डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ 1 कैरेट, वॉल्यूम ऑफ 1 कैरेट, तो डिवाइड कर दो वॉल्यूम ऑफ गोडाउन का एलबीएच, यानी कि 40 इंटू 25 इंटू 15 डिवाइड बाई इसका वॉल्यूम क्या आएगा? 1.5 इंटू 1.25 इंटू 0.5, डेसिमल हटा दो इसकी, 40 25 15 और नीचे आ जाएगा 15 125 और 5, डेसिमल हटाएंगे बेटा इसका तो 10 जाएगा ऊपर, और इसका कितना जाएगा? 100 125 का 1.25 100 और इसका कितना जाएगा? 10। अब सॉल्व कर देता हूं इसको। अब देखो ये 15 से ये 15 कैंसिल कर दिया, जो कैंसिल करता है उसको, यानी 25 से 5 1 5 5 25, 5 से कैंसिल कर दो, ये 25 पर चला गया, फिर कर दो 5 5 25 5 8 40, 5 से कैंसिल कर दो, 5 2 10, तो अपने पास आ गया 8 इंटू 10 इंटू 100 इंटू 2, 8 2 16, 16 ये और 3 जीरो ये लगा दो, तो कितना आ गया आपका?
16,000 कैरेट्स आ जाएगा, दैट कैन बी स्टोर इन द गोडाउन। ये आपको फाइंड आउट करना था कि नंबर ऑफ वुडन कैरेट कैन बी स्टोर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है बेटा, देखिए, ए सॉलिड क्यूब ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर। एक क्यूब दे रखा है, उसकी साइड 12 है, इस कट इनटू 8 क्यूब ऑफ इक्वल वॉल्यूम। इसको 8 क्यूब में काट दिया गया, बराबर बराबर उसकी वॉल्यूम है। व्हाट विल द साइड ऑफ न्यू क्यूब, नया क्यूब है उसका साइड क्या होगा। ऑल्सो फाइंड द रेशियो बिटवीन देयर सरफेस एरिया, और उनके सरफेस एरिया का रेशियो निकालना। तो सबसे पहले आप देखेंगे साइड ऑफ क्यूब क्या दे रखी है, साइड ऑफ ए क्यूब ये दे रखी है 12 सेंटीमीटर। इसका वॉल्यूम निकाल दें पहले, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब। इस क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा, यानी कि साइड का क्यूब, कल बताया था मैंने, साइड का क्यूब, ए क्यूब 12 इंटू 12 इंटू 12, 12 को 12 से मल्टीप्लाई 144, फिर 144 को 12 से काट दो, 8 8 2, फिर 4 4 1, 12 यानी कि 1728 आ गया, और मीटर क्यूब। ये वॉल्यूम आ गया, किसका आ गया, क्यूब। अब ये इसको छोटे छोटे 8 क्यूब में डिवाइड किया गया इसका, तो इसका मतलब ये वॉल्यूम आ गया। देयरफॉर इट इज डिवाइडेड इनटू 8 क्यूब्स of equal volumes, of equal volume. Therefore volume of new cube क्या आ जाएगा, इसको डिवाइड कर दो, 1728 में 8 का डिवाइड कर दो, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 1 8 1 जा 8, और अपने पास में बच गया 4, 8 6 जा 20, यानी कि 216 मीटर क्यूब आ गया। अब हमारे पास में न्यू जो क्यूब है उसका वॉल्यूम ये आ गया, यानी कि ये होता है साइड का क्यूब, ये आ गया 216। तो इसका क्यूब रूट निकाल दो, साइड इज इक्वल टू इसका क्यूब रूट निकाल दो 216 का, ये आ गया 6, साइड 6 आ गई मीटर। देयरफॉर साइड ऑफ न्यू क्यूब आ गई 6 मीटर, साइड ऑफ न्यू क्यूब। एक तो आपको ये निकालना था, दूसरा क्या निकालना था, रेशियो निकालना था बिटवीन देयर सरफेस एरिया। तो किस किस के बीच में, सरफेस एरिया ऑफ द गिवन क्यूब डिवाइड बाय सरफेस एरिया ऑफ न्यू क्यूब, तो दोनों का रेशियो निकालना है। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का आपको पता ही है क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब ये होता है सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब ये होता है 6a स्क्वायर होता है। अब हमें रेशियो निकालना है सरफेस एरिया ऑफ द गिवन क्यूब डिवाइड सरफेस एरिया ऑफ, ये आपको निकालना है सरफेस एरिया ऑफ ए गिवन क्यूब डिवाइड बाय सरफेस एरिया ऑफ ए न्यू क्यूब, क्या आ जाएगा, इक्वल टू 6a स्क्वायर। तो 6 इंटू ए, कौन सा, गिवन क्यूब, गिवन क्यूब की साइड कितनी थी 12, तो 6 इंटू 12 इंटू 12 क्या आ जाएगा, 6 इंटू 12 इंटू 12 डिवाइड बाई 6 इंटू न्यू क्यूब की साइड कितनी आ गई 6, 6 इंटू 6 कैंसिल कर दो, 6 से 6 कट गया, 6 2 जा 12, 6 2 जा 12, 4/1, तो क्या आ गया 4:1, ये रिक्वायर्ड रेशियो आ गया। Therefore required ratio 4:1, उनके कर्व्स उनके सरफेस एरिया का रेशियो निकालना। अब लास्ट क्वेश्चन बच गया आपका क्वेश्चन नंबर 9, उसके बाद एक्सरसाइज खत्म। क्वेश्चन नंबर 9 लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, ए रिवर 3 मीटर डीप एंड 40 मीटर वाइड is flowing at the rate of 2 kilometer per hour, how much water fall into the sea in a minute। अब कहता है कि रिवर है, 3 मीटर उसकी डेप्थ दे रखी है, 40 मीटर उसकी चौड़ाई है, वाइड दे इस फॉलोइंग किस स्पीड से फ्लो हो रहा है पानी, इसमें 2 किलोमीटर जा रहा है, 2 किलोमीटर पर आवर, 1 घंटे में 2 किलोमीटर। तो हाउ मच वाटर विल फॉल इनटू द सी इन ए मिनट, कहता है 1 मिनट के अंदर उस रिवर से समुद्र में जो पानी गिरेगा वो कितना पानी गिरेगा। तो इसका वॉल्यूम निकाल लो पहले,
यानी कि वाटर फ्लो इन 1 आवर, 1 घंटे में कितना पानी जाता है? 2 किलोमीटर जा रहा है। किलोमीटर का मीटर में चेंज कर लो, 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, मीटर में बन गया, 2000 मीटर आ गया। यानी कि ये लेंथ हो गई 2000 मीटर। ब्रेथ कितनी इसकी? 40 मीटर वाइड, 40 मीटर, और हाइट कितनी है? 3 मीटर। अब वॉल्यूम निकाल लो, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो इन 1 आवर थ्रू ए रिवर। अब ये क्यूबोइडल शेप में हो गया, LBH। अब लेंथ कितनी होगी इसकी? 2000 होगी, और ब्रेथ कितनी होगी? 40, और हाइट होगी 3। मल्टीप्लाई कर दो, 4 3 12, 12 दूनी 24, और 4 जीरो आ गए, मीटर क्यूब आ गया। यानी कि ये आ गया वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो, यानी कि फॉल इनटू द सी इन ए मिनट। तो ये इसको हम 1 आवर में 60 मिनट होते हैं। तो वाटर फॉल इनटू द सी इन 60 मिनट, इनटू द 60 मिनट, 60 मिनट में ये पानी गिरता है समुद्र में। 1 10 100 1000 10,000 लाख 2,40,000 मीटर क्यूब। अब आपको तो 1 मिनट में निकालना है, तो वाटर फॉल इनटू द सी इन 1 मिनट। अब 60 से इसको डिवाइड कर दो, ये आपका आंसर आ जाएगा। 2,40,000 को डिवाइड कर दो 60 से, तो 1 0 से 1 0 कट गया, 6 1 जा 6, 6 4 जा 24, और कितने जीरो? 3 जीरो आएंगे। यानी कि 4000 मीटर क्यूब आंसर आ गया। 4000 आंसर आ गया ये। तो 4000 मीटर क्यूब, यानी कि 1 मिनट के अंदर ये पानी गिरेगा 4000 मीटर क्यूब। अब आपका ये एक्सरसाइज खत्म हो गया। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।